बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सियासी सरगर्मी बढ़ गई है और इसके पीछे की वजह है चिराग पासवान। जी हां, चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के स्लोगन को साकार करने के लिए ये तय किया है कि अब वो केंद्र की राजनीति से निकलकर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनके लिए चुनौतियां कई रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में उन्होंने 5 सीटें हासिल की, अब उन्हें एनडीए के सामने ये जरूर साबित करना होगा कि 40 से 50 सीटों पर अपना दावा ठोके। क्योंकि अगर 20 से 25 सीटें ही चिराग पासवान को बीजेपी और जेडीयू के साथ मिलकर मिलती हैं, तो फिर ऐसे में जो उनका स्लोगन है वो साकार नहीं हो पाएगा। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि चिराग पासवान के बिहार में एंट्री करने से उनके अपने ही सहयोगियों में असुरक्षा की भावना भी जरूर आएगी। इन सबके बीच महत्वपूर्ण 8 तारीख है, क्योंकि 8 तारीख में आरा में एक बड़ी रैली होने जा रही है और माना यह जा रहा है कि चिराग पासवान यहीं से बिहार में किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे इसका ऐलान कर सकते हैं। हालांकि उन्हें कई सीटों से उनके पार्टी के नेता ऑफर दे रहे हैं, लेकिन चुनौती उन्हें आरजेडी की तरफ से भी दी जा रही है कि वो आए और तेजस्वी के सामने चुनाव लड़े और अपने आप को साबित करें। देखिए, पिछले 10 सालों में ऐसा पहली बार होगा जब चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान के ढर्रे को तोड़ते हुए अपनी एक नई राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश में लगेंगे। और अगर वो बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो कुछ नया देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि चिराग ये जानते हैं कि सीएम की कुर्सी उन्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, इसीलिए कई मौकों पर वो खुद कह चुके हैं कि बिहार में फिलहाल सीएम सीट की कोई वैकेंसी नहीं है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना होगा। चिराग पासवान बिहार में एंट्री करते हैं तो फिर किस तरीके से रणनीति बनाएंगे, सियासी समीकरण कैसे बदलेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।